नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कानपुर के बिठूर स्थित कल्याणपुर ब्लॉक के कुरसौली गांव में जटिल वायरल बुखार के साथ अब डेंगू और मलेरिया निमोनिया तेजी से पांव पसारता जा रहा है। बुखार की वजह से अब तक कुल 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव साथ नोडल अधिकारी अनिल गर्ग ने जिलाधिकारी, सीएमओ, एडीएम, सिटी, डीपीआरओ के साथ गांव का दौरा किया और साथ ही बीमार मरीजों का हालचाल भी जाना। और सीएमओ को स्पष्ट निर्देशित भी दिया गया है कि जहां जहां भी लोग इस बुखार से पीड़ित है वहां जाकर उनकी जांच पड़ताल की जाए और उनकी जानकारी इकट्ठा करके चिकित्सा सुविधाएं बेहतर तरीके से सभी मरीजों को मुहैया कराई जाए। हालांकि आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से वायरल और डेंगू बुखार तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है, जिससे महामारी का विकराल रूप, अब मानो कि इस महामारी ने विकराल रूप ले लिया है। इस वायरल के चपेट में आने से अब तक हालांकि कुल 5 लोगों की जान चली गई, जबकि वायरल से पीड़ित 3 से 35 लोगों का इलाज निजी अस्पताल के अंदर भी किया गया। सीएमओ और चिकित्सा विभाग कैंप लगाकर पीड़ित मरीजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वायरल के प्रकोप को देखते हुए, मीडिया की खबरों को संज्ञान में लेते हुए अब नोडल प्रभारी अनिल गर्ग ने जिला प्रशासन के साथ कुरसौली गांव का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान कुल इस गांव में 16 मरीज निकले थे, जिनमें अब 14 मरीज ठीक भी हुए हैं। और डीपीआर को निर्देशित देते हुए कहा गया है कि गांव की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए अभियान चलाकर पूरे गांव व आसपास के गांव की सफाई भी कराई जाएगी। साथ ही जिले के अन्य गांव में भी विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई कराई जा रही है। प्रमुख सचिव ने निरीक्षण के दौरान वायरल से पीड़ित लोगों के घर भी पहुंचे और उनका हालचाल भी पूछा गया। साथ ही उपस्थित डॉक्टर्स से मरीजों को भी दिखाया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं कानपुर के ब्यूरो चीफ हिमांशु। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त गांव के हालात हैं। अभी तक इस गांव में कुल कितने वायरल फीवर के मरीज सामने आए हैं। हिमांशु, गांव के क्या हालात है, कुल कितने मरीजों की संख्या अभी तक निकल कर आई है? सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हम कल्याणपुर के कुरसौली गांव में मौजूद हैं और यहाँ अभी लगभग 200 लोगों को वायरल ने अपनी चपेट पे ले लिया है। और जो डेंगू के मरीज हैं उसने अभी तक 6 लोगों की जाने ले चुका है। डेंगू इस गांव में डेंगू का कहर है वो लगातार जारी है और लोग जो अपने घर से निकलने में डर रहे हैं, लोग गांव में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे, अभी कुछ ही दिन पूर्व उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी इसी डेंगू के कारण से, वो एक्सपायर कर गई, जिससे कि उनके यहाँ ताला लगा हुआ है। और जो बाकी अन्य लोग हैं वो शहर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं कहीं, जिससे कि वो अपने परिवार का बचाव कर सके ठीक से। और मेरे साथ एक यहाँ पे व्यक्ति मौजूद है, उनकी पत्नी का देहांत कुछ ही दिन पूर्व हुआ है, तो मैं उनसे बात भी करूंगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम था वाइफ का? क्या नाम था? लक्ष्मी। कैसे एक्सपायर कर गई वो? बुखार आया, बुखार आने से बोल नहीं पाए। इनका दर्द इतना है इस वक्त कि ये बोल नहीं पा रहे हैं। इनकी पत्नी थी, वो एक्सपायर कर गई और ये हम लोग से अपना दर्द साझा नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरभि जी किस तरह गांव के हालात हैं और लोग यहाँ अपने किस तरह गांव में बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं। कहीं ताला है तो कहीं क्या बोलते हैं, जो यहाँ की सन्नाटा गलियों में पसरा हुआ, जो गलियां हमेशा चहलकदमी से भरा करती थी, वो उसमें आज सन्नाटा हुआ। हम और लोग से ही बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। माता जी, क्या नाम है आपका? मीरा गुप्ता। माता जी, लगातार डेंगू जो है वो चल रहा है और फैल रहा है, बुखार चल रहा है, उसको लेके आप लोगों को क्या निर्देशित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कैसे आप लोगों को बचाव करना है अपना? क्या बताया जा रहा है आपको? तो ये थी मीरा जी, इन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग अपने गांव में डेंगू जो फैल रहा है उससे बचाव अपना करें। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? शकुंतला जी। शकुंतला जी, आपके गांव में लगातार डेंगू फैल रहा है और विचित्र बुखार भी, इसके लिए क्या आप लोग कितना सजग हैं? क्या क्या उपाय कर रही हैं आप लोग डेंगू से बचने के लिए? क्या कर रहे हैं भैया, साफ सफाई करवाया सारी लोगों ने। स्कूल में जांच हुई, दवा दिया,
आपके यहाँ से सब सुरक्षित हैं? आपको भी डेंगू था? अब ठीक हो गई हैं आप? ठीक हो गई हैं आप? आपकी देवरानी एक्सपायर हो गई इसकी डेंगू से? तो सुरभि जी, आपने देखा कि यहाँ किस तरह से हालात एकदम बेकाबू हो चुके थे। इसी को लेकर जो प्रमुख सचिव थे, नोडल अधिकारी के साथ, उन्होंने यहाँ स्वयं वो आए, उन्होंने मीडिया की खबरों का संज्ञान लिया था। उन्होंने आके फिर यहाँ पे मेरे साथ एक देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो महिला, ये भी पूरी साफ सफाई कर रही हैं। इस समय गाँव के हालात है, लोग साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पानी का छिड़काव भी कर रहे हैं, लगातार क्या बोलते हैं, किस तरह सफाई पे विशेष ध्यान पूरी तरह से दिया जा रहा है, जिससे कि डेंगू ना फैले और किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। बिल्कुल हिमांशु, आपने लोगों से बातचीत की, लोगों का आपने दर्द जाना, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि सिर्फ दर्द से ही तो काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, क्या विशेष तैयारियां की गई है, क्योंकि ये महामारी है, लेकिन ऐसी भी महामारी नहीं जिसका इलाज नहीं या फिर इलाज नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी बताए, गाँव में क्या किया गया है अभी तक? सुरभि जी, गांव में ये हुआ है कि जो प्रधान है यहाँ के, उनको एडीएम है, एसडीएम है, और अभी कल प्रमुख सचिव आए थे अनिल गर्ग, उन्होंने सीएमओ को निर्देशित किया है, और यहाँ पे 2 से 3 टीमें लगातार गांव में हैं और वो जांच कर रही हैं। जितने भी लोग इस तरीके के पेशेंट हैं उनकी जांच कर रही हैं और उनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा रही हैं। और अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सीएमओ भी मौके पर मौजूद हैं और सारी जानकारी ले रहे हैं लगातार, कि जिससे कि कोई बड़ी घटना ना घटे और जो मरीज को सही किया जा सके। बिल्कुल हिमांशु, डेंगू और मलेरिया के सक्रिय मामले इस वक्त गांव में, जिस गांव में आप मौजूद है, कितने मामले सामने आए हैं अभी तक, जो सक्रिय संख्या हो? डेंगू के इसमें आपको बताना चाहेंगे कि 16 मामले सामने आए थे, जिसमें कि 14 सही हो गए। अभी कल ही जांच कराई गई थी, जिसमें 2 लोग विचित्र बुखार कहें या डेंगू कहें, उनकी भी चपेट में 200 लोग हैं। अभी यहाँ कई घरों में ताले भी लगे हुए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये घर है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। जो हमने जानकारी जुटाई है, ऐसी जानकारी है कि ये लोग सब लोग अपना इलाज कराने गए हैं और एक घर में 4-4, 5-5 लोग यहाँ पे पेशेंट हैं, वो अपना इलाज कराने के लिए गए। काफी घरों में मैं बताना चाहूंगा, आपको यहाँ ताले देखने को मिल सकते हैं। बात करी जाए यहाँ के जो प्रधान है, ये देखिए, एक और मैं ताला आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सब जो है अस्पताल गए हुए हैं अपना इलाज कराने के लिए। यहाँ के जो प्रधान है, उन्होंने दवा भी छिड़काई है, दवा का छिड़काव भी हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ देखिए किस तरह से पूरी मतलब सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए। बिल्कुल हिमांशु, जिस गांव में आप मौजूद हैं, आपने वहां का हालात बताया, लेकिन आसपास के गांव का भी क्या यही हाल है, या आसपास के गांव फिलहाल डेंगू मलेरिया से सुरक्षित है? ये डेंगू जिस तरीके फैल रहा है लगातार, उसको लेकर जो आसपास के गांव हैं वो भी अपने वहां के जो प्रधान है वो भी अलर्ट हो चुके हैं। उन्हें भी इस बात का डर है कि कहीं डेंगू ज्यादा ना फैल जाए, इसलिए वो अभी से गमकशीन और कई जो दवाएं हैं उनका छिड़काव लोग लगातार करा रहे हैं, कि जिससे कि उनके गांव में भी किसी प्रकार का कोई मरीज ना मिले और आसानी से इस डेंगू से निपटा जा सके। बिल्कुल, और तैयारियां बताएं, और लोग खुद से भी क्या डेंगू और मलेरिया से सुरक्षा पाने के लिए लोग जो खुद नुस्खे आजमा रहे हो या फिर तैयारी कर रहे हो या खुद एहतियात बरत रहे हो, क्या क्या है इसमें? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो ग्रामीण इलाके होते हैं, यहाँ पर गाय, भैंसी और बकरी, इस तरह के जानवर जो हैं, ये एक आम बात होती है। तो यहाँ पर जो गांव में गोबर के घूर होते हैं और जो जमा पानी होता है, जमा पानी को लेकर यहाँ पे उसमें डेंगू ना पनपे किसी तरह, इसलिए सफाई के निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग अपने गाँव में सफाई रखें और जैसा कि गोबर को इकट्ठा ना करें, उसको बराबर दूर फेंक के आए कहीं पर, और किसी प्रकार का पानी जमता है तो उसमें ये मतलब कि डेंगू पनपता है, पानी में दवा का छिड़काव करें, और जो कई तरीके के जो भी बचाव हैं वो भी सब बताए गए हैं। हिमांशु, जिलाधिकारी, सीएमओ और एडीएम ने खुद इस गांव का दौरा किया है, गांव का निरीक्षण किया गया, मरीजों का हालचाल जाना, लेकिन उनके दौरे करने के बाद क्या गांव के हालात, गांव की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला है? कुछ खास व्यवस्थाएं या कुछ खास इंतजाम किए गए दौरे के बाद से? दौरे के बाद मैं बताना चाहूंगा आपको सुरभि जी कि यहाँ पे काफी कुछ सुधार देखने को मिला है। लगातार जो यहाँ पे नालियां गंदी थी और जो जहाँ पे दवा का छिड़काव नहीं हो रहा था, वहां सब छिड़काव कराया गया। और आपको बता दें, यहाँ जितने भी गंदगी थी,
जिससे कि डेंगू फैल रहा था लगातार। गोबर का कहीं जमावड़ा था, इकट्ठा हुआ था गोबर, वो सब हटा दिया गया था और प्रमुख सचिव की सूचना आते ही यहाँ पर पूरी साफ सफाई करा दी गई थी। उसके बाद भी जब वो गए हैं तो यहाँ पर लोगों के अंदर डर इस कदर भर गया है कि अगर वो सफाई नहीं कराएंगे, उनको पता चल गया एक ही गांव में 200 परिवार है, 200 परिवार में 6 लोगों की जिसमें मृत्यु हो चुकी है। ये मृत्यु देख के अन्य परिवार भी दहशत में जी रहा है ताकि कि उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घट जाए, इसलिए वो लगातार अपनी सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आपको बताएंगे कि ये देखिए यहाँ पर जो मेरे साथ मौजूद हैं ग्रामीण है कुछ, उनसे हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका भैया? रमजानी भैया, बताइए जो आपके यहाँ डेंगू फैल रहा है गांव में, उसको लेकर आप कितना सजग हैं? साफ सफाई कर रहे हैं बराबर? साफ सफाई तो डेली हो रही है, जब से काम ये सब हुआ बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं और कुछ लोग भी घर छोड़ के मतलब जा चुके हैं, पलायन कर रहे हैं कुछ लोग। और बीमारी के यहाँ पे कम नहीं हो रही है, बीमारी कम नहीं हो। कल आपके यहाँ अनिल गर्ग आए थे, प्रमुख सचिव आए थे, लगातार प्रधान भी हैं, वो भी उन्होंने भी निर्देश किया है कि घर के बाहर कूड़ा ना इकट्ठा होने दे, साफ सफाई करें। आपके यहाँ वैसे भी गाय जानवर सब पले हुए हैं, ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, साफ सफाई तो फिलहाल ऐसे ही है और फिर भी आदमी बड़बड़ा रहा है, घर छोड़ के जा ही रहा है। सुरभि जी, आपने देखा कि किस तरह ये सब बता रहे हैं ग्रामीण जो है यहाँ पे कि आदमी इतना डरा हुआ है कि वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो चुका है कि यहाँ से वो अपने आप को दूर हटके ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस कदर गांव के ये बेहाल हो चुके हैं। मतलब हिमांशु, ग्रामीणों की बातों से शायद यही प्रतीत हुआ कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो पलायन कर लेंगे शायद वो महामारी से बच जाए। बीमारियां यहाँ पे कम नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ यहाँ पर काफी ग्रामीण है। दादा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र शुक्ला जी। दादा, आप यहाँ क्या बता रहे थे? डेंगू के मरीज मिले हैं, एडमिट है आपके यहाँ? कौन एडमिट है आपके यहाँ? हमारा एक बड़ा लड़का है, एक नातिन है। अच्छा, कब एडमिट भाई वो? नातिन कल हुई थी, आज बड़ा लड़का और एक बहू। अभी हालत कैसी है उनकी? ठीक है, अभी आया खाना लेने, जाँच आज हुई है, डेंगू निकला है। डेंगू की पुष्टि भई है। तो आपके यहाँ जब डेंगू की पुष्टि हुई तो इसको लेकर आप कितना अलर्ट हैं? घरों में साफ सफाई और लोगों को बता रहे हैं कि साफ सफाई करें? साफ सफाई है हमारे यहाँ, तो वो भी नहीं है जो उसमें जाते हैं, निकला उनके यहाँ कूलर। हाँ, जो कूलर के पानी मिलते हैं, कूलर है ही नहीं घर में, साफ सफाई बढ़िया है, फिर भी डेंगू हो गया है। सुरभि जी, ये हालांकि जो उनकी बहू है वो इस समय अस्पताल में एडमिट हैं और वो कोरोना से डेंगू से उनकी डेंगू की पुष्टि भई है और ये लगातार जो ग्रामीण है वो भी साफ सफाई भी रखे हुए हैं। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं जिनके साथ ये समस्या है और वो लगातार वायरल की चपेट में भी हैं और डेंगू में भी कई पुष्टि हो रही है। इसके लेके यहाँ पे प्रशासन जो है वो भी काफी अलर्ट है और जो प्रधान है वो भी यहाँ के अलर्ट है। दवा का लगातार छिड़काव किया जा रहा है जिससे कि डेंगू को ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। और जो एक विचित्र बुखार की अगर हम बात कर लें तो 200 लोग चपेट में आ चुके हैं। अब ये जिसकी डेंगू की पुष्टि हो रही है वो अलग है, जो विचित्र बुखार है, वायरल फीवर, वो भी अपना प्रकोप छोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल हिमांशु, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे कानपुर के बिठूर गाँव की। बिठूर गांव में आपने देखा कि अब लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अगर वो गांव से पलायन करें तो वो महामारी से बच जाए। वायरल फीवर ने पूरे ही उत्तर प्रदेश में तबाही मचा दी है। बिठूर गांव में आपने देखा कि 200 से ज्यादा परिवार डेंगू मलेरिया से पीड़ित हैं। कुल हमारे पास जो आंकड़े थे 5 लोगों की मौत का था, लेकिन अब मौत के आंकड़े बढ़े हैं। 6 लोगों की इस बीमारी की वजह से जान चली गई है। कई सक्रिय मामले अभी भी गांव के अंदर है, कुछ का इलाज भी चल रहा है, हालांकि कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि इस वायरल फीवर फैलने के बाद और बिठूर गांव की हालत देखने के बाद सीएमओ जिलाधिकारी ने दौरा किया और दौरा करने के बाद गांव का निरीक्षण करने के बाद गांव के हालात थोड़े जरूर सुधरे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।